साईं बाबा की कुछ अनमोल बातें। शिरडी के साईं बाबा केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिनका जीवन और वचन आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमेशा सही वचनों पर चले और लोगों को भी सही वचन दिखाए। उन्होंने कभी किसी धर्म, किसी जाति या किसी मजहब में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सब धर्मों को अपनाया। वो मंदिर में भी जाते थे, वो मस्जिद में भी जाते थे। उनका एक ही संदेश था कि सबका मालिक एक है। आज हम उन साईं बाबा के ज्ञान, उनकी बातें अपने जीवन में अपनाएंगे। बाबा कहते थे, दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। एक बार एक गरीब आदमी भूखा बाबा के पास आया। बाबा ने अपने भक्त से कहा, पहले उसे भोजन दो, उसकी भूख मिटाओ, तब मैं भोजन करूँगा। बाबा ने हमेशा दूसरों की ही मदद की। उन्होंने हमेशा यही कहा कि दूसरों की मदद ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में और मस्जिद में दोनों जगह ही बाबा जाते थे। उन्होंने कहा, ईश्वर एक ही है, बस मार्ग अलग अलग है। संदेश धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं लोग। बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि वे सबसे एक ही बात बोलते थे कि श्रद्धा और सब्री रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक भक्त ने जल्दी फल पाने की चाह रखी। बाबा ने कहा, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। श्रद्धा और सब्री रखो, प्रतीक्षा करो, फल आने का इंतज़ार करो। बाबा ने कहा, धैर्य और विश्वास जीवन का आधार है। बाबा कहते थे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा करनी होती है वैसा ही फल मिलता है। एक व्यक्ति धोखा देकर लाभ कमाता था। बाबा ने उसे जताया, तुम्हें अभी लाभ दिख रहा है, पर यह बोझ बनकर लौटेगा। अच्छे कर्म करो, वही जीवन को ऊंचा उठाएगा। बुरे कर्म करोगे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ही बोझ बन जाएगा। अपने जीवन को तुम बार बार कोसोगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे ही कर्म करना। एक बार बाबा ने एक बीमार कुत्ते को रोटी खिलाई। बाबा ने भक्तों से पूछा और भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा ये तो जानवर है। बाबा ने कहा, तो क्या हुआ, लेकिन जान तो इसके अंदर भी है ना। बाबा ने, यह भी मेरी ही आत्मा है। जिस पर दया की वही मुझ तक पहुंचा। इसीलिए सभी जीवों से प्रेम करो, किसी को मत मारो। कोई भूखा जानवर हो, भूखा पशु पक्षी हो, उसको भोजन कराओ। बाबा ने यही कहते हैं, अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर को सौंप दो। जो होना है वह होगा, उसे ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। जो आपने कर्म किए हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा और वो आपके सामने लौट कर जरूर आएगा। मन की शांति आत्मसमर्पण से ही आती है। जीवन में आत्मसमर्पण करना सीख जाओ तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आज के तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में बाबा का ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास ना ज्ञान बांटने की फुर्सत है और ना ज्ञान पाने की फुर्सत है। यदि हम सेवा करेंगे तो समाज में प्रेम फैलाएंगे। सेवा ही सच्ची श्रद्धा है और सबूरी से हम कठिनाइयों को और भी मजबूत रखेंगे। धर्म का भेद छोड़कर सभी को समान समझेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा।
बाबा यही कहते हैं, लोगों को धर्म के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए। सबका धर्म ईश्वर ने एक ही भेजा है, भाईचारा। और यदि हम करुणा व प्रेम अपनाएंगे तो जीवन सुखी और शांत बनेगा और तुम शांति से अपना जीवन यापन कर पाओगे। साईं बाबा का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी है। साईं बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, वरना ज़िंदगी बहुत जीना कठिन हो जाएगा। बाबा का ज्ञान तुम्हें ज़िंदगी आसान करने में बहुत मदद करेगा। सब मिलकर बाबा की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही बाबा के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। लोग पाप करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन अपने घर में ही बड़ों का आदर नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते। मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, लेकिन अपने घर में भूखों को खाना नहीं खिलाते। यह कैसी भक्ति हुई? सच्ची भक्ति तो यह है, अपने बड़ों की सेवा करो, भूखों को खाना खिलाओ। यही हमारी सच्ची भक्ति है ईश्वर के प्रति, उस मालिक के प्रति। इसलिए साईं बाबा बस यही कहते हैं, दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो पशु पक्षी, जीव जंतु और गरीब इंसान और भूखे इंसानों की मदद करो। लाखों रुपया मंदिरों में दान करने से कुछ नहीं होगा, मालिक प्रसन्न नहीं होगा। मालिक तो तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखता है, तुम्हारा समापन देखता है। बस बाबा यही कहते हैं, सबका मालिक एक है। उस मालिक पर विश्वास रखो और बाबा के वचन अपने जीवन में उतार लो। कभी किसी को अपने द्वार से भूखे और खाली पेट मत जाने देना। कोई भी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा लेने आए तो उसको भिक्षा ज़रूर देना, क्योंकि वह इंसान किसी उम्मीद से तुम्हारे द्वार पर आता है कि आज मैं इसके द्वार पर भिक्षा लेने जा रहा हूँ तो शायद मुझे रात को भूखे पेट नहीं सोना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, गरीबों को दान करो, उनकी सेवा करो। बस यही मेरी लिए तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और जीवन में श्रद्धा और सब्री अपनाओ। धैर्य और विश्वास जीवन में बनाकर रखो। अगर ये तुम्हारे जीवन में नहीं होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी। किधर जाना है, क्या करना है, सब धैर्य से सोचो, मन लगाकर सोचो। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य हमेशा तुम्हें बुरा ही कराता है। इसलिए जल्दबाजी में कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं, कभी किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहिए। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि कभी किसी पर बोझ बनकर ना रहो। दूसरे तुमसे मदद मांगें, दूसरे तुमसे उम्मीद रखें, पर तुम कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखो। अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओ कि लोगों की मदद करना तुम्हारा एक धर्म बन जाए। बस अंत में यही कहते हैं, बाबा के ज्ञान को अपनाओ, जीवन में सद्बुद्धि आएगी। बाबा को कभी गलत मत बोलना, कभी गलत मत सोचना। बस पल भर के लिए उन्हें याद कर लेना, वो आपके दुख दूर करने ज़रूर आएंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।